नमस्कार स्टूडेंट, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब 0.760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वचन। ठीक है दोस्तों, वचन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों प्रकार कौन कौन होते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं उसके बहुत ही इजी ट्रिक से हम लोग समझेंगे बनाना। तो दोस्तों, यदि आपको हिंदी व्याकरण के चैप्टर वचन में किसी प्रकार की दिक्कत आती थी तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सभी प्रकार की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। यदि दोस्तों आप चाहते हैं आपको दोबारा हिंदी व्याकरण के चैप्टर वचन में किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपने यदि वचन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो दोस्तों आप वचन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वह भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण का ठीक है वचन चैप्टर है, इसको लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं वचन की परिभाषा पहले देखेंगे, वचन कहते किसे हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग ठीक ना इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। क्या चीज़? शाब्दिक अर्थ। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संख्या अर्थात नंबर। क्या दोस्तों? वचन का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? संख्या। ठीक है, अब इसकी परिभाषा भी देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा आप लोग जानते हैं, किसी नाम मतलब किसी का नाम, किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी नाम संज्ञा होता है। और उसकी जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का क्या हो, बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और हमने ऑलरेडी जान लिया कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? संख्या। ठीक है, अब देखते हैं वचन के भेद अर्थात ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में जो वचन होते हैं वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। अब जिसमें पहला है एक वचन। क्या चीज़? पहला एक वचन। ठीक है, पहला एक वचन, जिसमें अब यहाँ क्या होगा, शब्द की जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, मतलब कोई भी चीज़ हो उसके एक के होने का अगर आपको पता चल रहा है तो वह शब्द क्या हो जाएगा? एक वचन का हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए लड़का, तो लड़का शब्द से क्या आपको पता चल रहा कि लड़का क्या ढेर सारे लड़के हैं? नहीं ना, आपको पता चल रहा है एक ही लड़का है। ठीक ना, जैसे गाय से हमने बोल दिया गाय को जो पकड़ लो, तो गाय को पकड़ लो, क्या आपको क्या लग रहा है? एक ही होगी ना गाय। ठीक ना, अच्छा पुस्तक बोला तो पुस्तक से क्या लग रहा है? एक ही पुस्तक होगी। पुस्तक उठाओ, पुस्तक रखो। ठीक है, तो इससे क्या लग रहा है? ढेर सारे हम पुस्तक की बात करें नहीं, आपकी यहाँ क्या पता चला आपको कि एक पुस्तक की बात की जा रही है। ठीक है, जब किसी शब्द से आपको चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो उसके एक होने का अगर बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट, जिस शब्द से हमें ठीक है एक से अधिक होने ठीक ना होने का बोध हो, मतलब वो क्या वस्तु हो या व्यक्ति हो। ठीक है ना, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के
एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, क्या? लड़के खेल रहे हैं, गायें, ठीक ना, दौड़ रही हैं, पुस्तकें, ठीक ना, मेज पर रखी हैं। तो आपको क्या लग रहा है? इससे पता चल रहा है कि वो जो सब्जेक्ट है, या हमारा सब्जेक्ट अर्थात संज्ञा या सर्वनाम जो है वो हमारा क्या है? बहुवचन है। ठीक है, गायें, पुस्तकें, लड़के, ठीक है, लड़कियां, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? बहुवचन। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक ना, वचन पहचानने के सुपर ट्रिक। दोस्तों, आपने अगर यह सुपर ट्रिक जान लिया, ठीक है दोस्तों, तो फिर जो है बहुत ऐसा वचन की छुट्टी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बड़े जो है इत्मीनान के साथ इसको देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। ठीक है, देखिए नियम, ट्रिक क्या रहेगा याद रखिएगा। उदाहरण, हम लोग ट्रिक के साथ साथ उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, जैसे बहुवचन, पहले बहुवचन की बात कर लें। बहुवचन से पता चल गया बहुवचन क्या होता है? जिस शब्द से हमें वस्तु, व्यक्ति जो भी हो, उसके एक से अधिक होने का, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो बहुवचन होता है। ठीक है, देखिए, जो शब्द जीवन या सम्मान से जुड़े हों, क्या? जीवन या सम्मान से, वो क्या होते हैं? हमारे सदैव बहुवचन होते हैं। जो शब्द सम्मान से जुड़े हों या जीवन से जुड़े हों, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे? सदैव बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आंसू, ठीक है, प्राण, प्राण क्या है? जीवन है ना। दर्शन, हस्ताक्षर, होश, भाग्य, बाल, समाचार। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, अब सदैव एक बहुवचन में रहने वाले, सदैव एक वचन में रहने वाले देखिए, जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे द्रव्य और समूह जो होंगे, वाचक जो शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे? द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो शब्द होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? सदैव एक वचन। जैसे पानी, पानी को गिना नहीं जा सकता था, तो द्रव्य है। दूध, घी, इसे आप गिन सकते हैं? नहीं। सोना, जनता, आकाश, ठीक है, वर्षा, सत्य, प्रेम, प्रेम को गिन सकते हैं क्या? कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो गिन सकते हैं क्या कि लोग प्रेम कर रहा है? नहीं ना। कितना प्रेम कर रहा है? नहीं, अथाह प्रेम होता है। ठीक है, जनता, आकाश, ठीक है, ये सब आकाश है ना, आकाश काफ़ी विस्तृत है, क्या इसको गिन सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये सदैव एक वचन। तो याद रखिएगा, जो जीवन या सम्मान से जुड़े होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? बहुवचन सदैव होते हैं। और सदैव एक वचन जिन्हें गिना ना जा सके, ठीक है, जिन्हें गिना जा सके याद रखिएगा, और बाकी जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सम्मान सूचक, जो सम्मान सूचक होंगे, देखिए यहाँ भी सम्मान है ना, यहाँ भी सम्मान है, तो सम्मान से जुड़े, से बड़ों का आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया। ठीक है, जैसे पिताजी, अब पिताजी आ रहे हैं, देखिए, तो पिताजी क्या हो गए? हमारे क्या हो गए? बताइए। देखिए पिताजी आ रहे हैं, ठीक ना, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए सम्मान सूचक, बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया। ठीक है, अब क्रिया यहाँ देखिए, क्रिया क्या हो रहा है? बहुवचन हो रहा है, तो पिताजी हमारे हो जाएंगे बहुवचन। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी बहुवचन शब्द है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल होता है सम्मान सूचक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द द्वारा, देखिए संज्ञा सर्वनाम शब्द द्वारा, जैसे वह एक वचन, वे बहुवचन। अब भाई वे लोग कौन है? वह कौन है? तो वे लोग, जैसे लोग आ गए ना, लोग में ढेर सारे हो जाएंगे, तो वे, ठीक है, वे किसको बताएगा? बहुवचन को बताएगा। ठीक है, और एक वचन जैसे वह हो गया। क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा कैसे पता करेंगे? जैसे
लड़का जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, ठीक ना, देखिए रहा है अर्थात यहाँ एक वचन हो जाएगा, ठीक है, लड़का एक वचन। अब देखिए लड़के, अब मान लीजिए लड़के नहीं हमको पता है, लड़का एक वचन बहुवचन है, आप यहाँ आ जाइए, जा रहे हैं, ठीक ना, रहे हैं, देखिए रहे से क्या पता चल रहा है कि हमारे ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं आया ना, तो इससे हमारा पिताजी बहुवचन हो जाएगा। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो रहे हैं, रहा है नहीं, रहे हैं, अगर रहा होता तो एक वचन, अगर रहे होते तो बहुवचन, ठीक है, बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम और ट्रिक याद रखिएगा, देखिए सदैव बहुवचन, देखिए ऊपर भी ट्रिक है और नीचे भी ट्रिक है, दोनों को याद रखिएगा। सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द हमेशा, ठीक है, ये हमेशा बहुवचन ही होंगे। जैसे ये शब्द हमेशा प्लूरल अर्थात बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं, चाहे वाक्य कैसा भी हो, ठीक है। देखिए ट्रिक याद रखें, क्या, भाग्यशाली लोग अपने प्राणों की बाजी लगाकर, भाग्यशाली लोग अपने प्राणों की बाजी लगा करके आँखों से आंसू पोंछते हुए दर्शन करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं और समाचार सुनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा जितने ब्लैक वाले हैं वर्ड सब हमारे क्या हो जाएंगे, बहुवचन, ठीक है। देखिए भाग्यशाली, ठीक है, देखिए प्राण हो गए भाई, जो मतलब जीवन से संबंधित प्राण हो गया, ठीक ना, आंसू हो गया, आँखों, आँख भी, ठीक ना, अब आँख से आंसू है ना तो आंसू हो जाएगा, आँखों मतलब, ठीक है, ये भी बहुवचन हो गया। ऐसे देखिए दर्शन, ठीक है, हस्ताक्षर बहुवचन, समाचार, ठीक है, तो समाचार, ठीक है, अक्षत, ये भी देखिएगा। अब यहाँ हो गया ना, ये जितने ब्लैक वाले हैं सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब देखिए शब्द प्राण, दर्शन, आंसू, होश, भाग्य, भाग्यशाली, भाग्य, हस्ताक्षर, बाल, लोग, अक्षत, समाचार। अक्षत हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुवचन हो जाएगा। अक्षत बहुवचन है, लोग बहुवचन है, लोग आ रहे हैं, देखिए लोग, मान लीजिए लोग नहीं पता था, आ रहे क्या बाबू, रहे, ठीक है, तो रहे भी बता दिए ना। रहे जब आ जाए समझ जाइएगा, इस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में रहे आ जाए उसका जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। अगर रहा हो जाता तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। हमेशा देखिए हस्ताक्षर कर दीजिए, देखिए जब भी लगे कि हाँ यहाँ इस सेंटेंस में, मतलब अगर मान लीजिए नहीं पता है, ठीक ना, वो शब्द नहीं पता रहा है कि वह एक वचन है कि बहुवचन है, तो उस शब्द को आप क्या करिएगा, सेंटेंस में पिरोइएगा। अगर सेंटेंस में सेट करने पे आपको सेंटेंस पढ़ने पे लगे कि आदर दिया जा रहा है, आदर दिया जा रहा है, तो समझ जाइएगा वहाँ जो सब्जेक्ट होगा वह हमारा बहुवचन होगा। जैसे देखिए जैसे समाचार सुनाता है, नहीं सुनाते हैं, पिताजी समाचार सुनाते हैं, समाचार सुनाते हैं, ठीक है। ये हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर कर दीजिए सेंटेंस में अच्छा लग रहा है, ठीक है, कर दीजिए सम्मान दिया रहा, दीजिए, ठीक है, तो हस्ताक्षर। दर्शन कर लीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, दर्शन कर लो, अच्छा नहीं लग रहा, देखिए दर्शन कर लीजिए, ठीक ना। जैसे प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, दर्शन किए, दर्शन किया नहीं, दर्शन किए, ठीक ना, तो दर्शन हमारा हो गया बहुवचन, ठीक है। देखिए शब्द प्राण, दर्शन, आंसू, आंसू निकल आए, आंसू निकल आए, निकल आए नहीं, निकल आए, आए मतलब देखिए आदर दिया जा रहा है, तो आंसू हमारे बहुवचन हो गए। होश उड़ गए, उड़ गया नहीं, होश उड़ गए, ठीक ना। उनसे मिली नजर, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, गए गया नहीं, ठीक है। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए, गए गया नहीं, ठीक है। देखिए गाने में भी सम्मान दिया रहा, तो होश हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बाबू, हाँ
बहुवचन, ठीक है। भाग्य, ठीक है, हस्ताक्षर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बाल, बाल जी, बाल उलझ गए, बाल उलझ गया नहीं बोलते, उलझ गए, ठीक है। तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सदैव एक वचन रहने वाले शब्द, ये शब्द कभी भी बहुवचन नहीं बनते। देखिए बहुवचन नहीं बनते, कौन कौन, मतलब फिक्स हुआ एक वचन हो गया, ट्रिक। जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी भी बताया ना ऊपर, पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा। लोहा गिन सकते हैं क्या? अरे किलो में गिन सकते हैं, मगर वैसे गिन सकते हैं क्या, 1 2 3 4 नहीं ना। तेल, तेल गिन सकते हैं क्या किलो में? तेल वो साहिब लीटर में 1 2 लीटर 3 ऐसे है, ऐसे गिन सकते हैं। मगर भाई कैसे, जैसे मान लीजिए 100 रुपया दिया गया तो उसको वजनाएँ भी गिन सकते हैं, और ठीक है वैसे भी गिन सकते हैं, जैसे ठीक है, बात समझ कि नहीं। जिन्हें गिना ना जा सके, ठीक ना, जैसे पानी, दूध, दूध को गिन सकते हैं नहीं। सोना, चांदी, लोहा। अब लोग कहेंगे चांदी तो 1 किलो में गिन लेंगे, नहीं, चांदी की बात हो रहा है, चांदी के सिक्के की बात नहीं हो रहा है, ठीक ना। चांदी धातु की बात हो रहा है, चांदी शब्द जो है उसे गिन सकते हैं क्या? नहीं, ठीक ना। अरे भाई चांदी जो होता है, चांदी नहीं है, उसे गिन सकते नहीं। सोना नहीं गिन सकते हैं, ठीक ना। लोहा नहीं गिन सकते, घी नहीं गिन सकते, तेल गिन सकते हैं क्या? नहीं। आकाश नहीं गिन सकते हैं, वर्षा, जनता, सत्य, मोह, ठीक है, सहायता, क्रोध, ठीक ना। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत आ रहा है, कहेंगे सोना, तो बोलिए 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, नहीं ना। आप 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे गिन सकते हैं। 1 गन्ना, 2 गन्ना, 3 गन्ना, ठीक है। 1 चप्पल, 2 चप्पल, 3 चप्पल, 1 गिन सकते हैं। बट 1 सोना, 2 सोना ऐसे गिनेंगे क्या? नहीं ना। 1 चांदी, 2 चांदी, नहीं, इसे गिनिए। 1 आकाश, 2 आकाश, ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना। 1 तेल, 2 तेल ऐसे गिन सकते हैं, नहीं, ठीक है। क्रोध, 1 क्रोध, 2 क्रोध, सत्य, 1 सत्य, 2 सत्य, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना। तो जिन आप शब्दों को आप गिन ना सकें, मतलब जिन्हें गिना ना जाए, शब्द मतलब वो एक्चुअल को जो, ठीक है, हमारा चीज़ होगा, वस्तु होगा, उसे आप अगर गिन ना सकें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सदैव एक वचन होगा, ठीक है। चलिए आगे देते हैं। आदर या सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, वहाँ समझ जाइएगा। अगर आदर या सम्मान सूचक अगर कहीं शब्द आ रहे हैं तो वहाँ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक ना। जैसे जब हम किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति की बात करते हैं तो हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए याद रखिएगा, जब भी याद रखिए, देखिए जब भी सम्मान सूचक, ठीक ना, जब भी किसी को सम्मान दिया जाएगा तो समझ जाएगा वहाँ बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल होगा। किसका? देखिए गांधी जी महान थे, तो गांधी जी महान था नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। गांधी जी महान थे। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, माता जी खाना बना रही, ठीक ना, रही हैं, रही हैं, रही है नहीं करते हैं, देखिए रही, देखिए हैं, ये बिंदी भी लगाना सम्मान सूचक है। अगर है कर दिए तो ये देखिए नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरे ऐसे देखिए, ऐसे है ना, ये बिंदी का भी अपना एक विशेष जो है अर्थ होता है, मतलब होता है, ठीक है। माता जी खाना बना रही है, अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें लग रहा है जैसे एक तरह से गाली दिया रहा है। अब देखिए मतलब उन्हें सम्मान नहीं दिया रहा है। अब हमने कहते हैं माता जी खाना बना रही हैं, देखिए अंका मात्रा लग गया, उससे सम्मान बढ़ गया, ठीक है। तो जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं वहाँ क्रिया बहुवचन होती है, ठीक है। वहाँ कौन सी क्रिया प्रयोग होती है? बहुवचन क्रिया प्रयुक्त होती है, ठीक है। चलिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, ठीक ना, इसके टेबल हैं कुछ, देखिए नियम, एक वचन बहुवचन। नियम, अगर आ को ए में बदल दीजिए, ठीक ना, ए मतलब मात्रा में बदलिएगा, मात्रा, एक मात्रा, ठीक ना। जैसे कलम, तो कलम में यहाँ माँ है, तो माँ में आ ऑलरेडी है, तो माँ को अगर हम ऐसे देखिए, माँ है ना, इसको हलंत अगर ऐसे निकाले तो आ, देखिए इसमें आ छुपा है, तो आ को हमने क्या कर देना है, ये माँ पे मात्रा चढ़ा देना, जैसे मात्रा चढ़ेगा वो हलंत हट जाएगा, में हो जाएगा। तो नियम देखिए, आ को हटाकर ए रखेंगे तो कलम से कलमे, अब देखिए कलम माँ है ना, तो में हो जाएगा कलमे, ठीक है।
और कलमे करें, मात्रा ये बिंदी जरूर लगाइएगा, क्योंकि बहुवचन में हमेशा ये सम्मान सूचक होता है। में नहीं करिए, में, ठीक ना। जैसे वाहन, तो बहाने नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। बहाने ऐसे दिखे, यहाँ अंक का मात्रा जरूर लगाइएगा, यहाँ ऐसे, ठीक है। बहने, अगर बड़ा आ जाए तब भी ए में बदलेंगे, ठीक है, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, ठीक ना, मतलब इसकी मात्रा में बदल देंगे, ए की मात्रा में, ठीक है। कमरा, अब आ का मात्रा हटाएंगे, ए लगा देंगे, कमरे, ठीक ना, क्या हो जाएगा, कमरे। देखिए अगला, आ, बड़ा आ को ए में बदल दीजिए, ए, ठीक है। बड़ा अगर है तो कहाँ बदल देंगे, ए में, ए से एड़ी वाला, ठीक ना। देखिए कविता, ठीक ना, कविता, कविते नहीं करेंगे, अब यहाँ गलत हो जाए। अब थोड़ा आपको यहाँ सेंस, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी आ है, ठीक है, जैसे यहाँ कमरा था, ठीक है, क्या था, कमरा। अब यहाँ कहीं, ठीक ना, कमराएं नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो यहाँ कॉमन सेंस लगाइएगा, यहाँ ए कर दीजिएगा, ए, ठीक है, ये वाला चांद बिंदी, कमरे, ठीक ना। अच्छा ये वाला कमरे हो गया ना, इसमें हो जाएगा कविताएं, कविताएं, ए से डी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ बड़ी है, बड़ी को इया में बदल देंगे, जैसे दवाई, दवाई को दवाइयाँ, या जब बड़ी मिल जाए तो उसे या में बदल दीजिएगा, अगर आ मिल जाएगा तो ए में बदल दीजिएगा, ठीक है। जैसे नदी हैं तो नदियाँ, दूसरी बात ध्यान रहे, इसमें अगर यहाँ देखिए ये हमारा अक्षर है, बट मात्रा अगर कहीं मिल जाए, जैसे नदी है, क्या है बाबू, नदी, तो नदी में बड़ी की मात्रा है ना, तो बड़ी का मात्रा किस में ट्रांसफर हो जाता है, छोटी मात्रा में, छोटी का मात्रा में ट्रांसफर होकर के फिर इसमें या पर आ का मात्रा लग जाता है और ऊपर चांद बिंदी, तो नदियाँ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बड़ी मात्रा होगा उसको छोटी मात्रा में कन्वर्ट करके तब या पर आ का मात्रा, ऊपर चांद बिंदी लगाइएगा, ठीक है। अब कहीं या मिल जाए तो उसको या में, उसको कुछ नहीं चेंज करना, ऊपर चांद बिंदी लगा देना। जैसे बुढ़िया, बुढ़िया, तो बुढ़िया हमारा एक वचन है, बहुवचन में जब बदलेंगे तो बुढ़िया हो जाएगा, ठीक ना, बूढ़िया, क्या हो जाएगा, बुढ़िया, ठीक है। इसके बाद चूहिया, चूहिया, तो चूहिया, चूहिया, ठीक है। बात से भाई, चलते आगे देखते हैं, यहाँ तक आप लोग इसको जो है रूल्स इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द कुछ शब्दों के साथ विशेष प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे जन, तो जन, ये जन प्रत्यय है, अब इसमें गुरु में जन जोड़े, गुरुजन, ठीक ना। भक्त जन, मतलब एक भक्त नहीं ढेर सारे। स्त्री जन, एक स्त्री नहीं, एक औरत नहीं, ढेर सारे। गण, जैसे छात्रगण, छात्र मतलब एक, ठीक ना, उसमें गण, छात्रगण मतलब पूरा समूह ही आ गया, ठीक है, क्या आ गया, पूरा समूह ही। शिक्षक, शिक्षक मतलब अध्यापक जो पढ़ाते हैं, और उसमें गण जो है शिक्षकगण मतलब पूरा समूह ही आ गया। नेता, एक नेता, उसमें गण जो है नेतागण, पूरा नेता ही समूह आ गया, ठीक है। वृंद, मुनि वृंद, ठीक है, जैसे पक्षी वृंद, पूरा समाज ही आ गया। वर्ग, मजदूर, अब मजदूर मतलब एक ही किसी को कहेंगे, इसे मजदूर अगर वर्ग कर देंगे, मजदूर वर्ग, तो पूरा समूह आ गया उसका। छात्र, इसमें वर्ग जोड़ देंगे, पूरा समूह ही आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, पूरा बहुवचन हो जाएंगे, भाई समूह आ गए तो बहुवचन ही तो है। लोग, अब देखिए लोग जोड़ेंगे, जैसे आप केवल हैं, इसमें लोग, आप लोग मतलब ढेर सारे लोग हो गए, पूरा समूह आ गया। हम लोग, एक पूरा ग्रुप आ रहा, समूह आ रहा, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, बहुवचन। बात समझ आई। आगे देखते हैं कुछ विशेष अपवाद, अपवाद क्या है देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, ठीक है, जब तक उनके साथ कारक चिन्ह ना हो, ठीक, जब तक उनके साथ कारक चिन्ह ना, और कारक चिन्ह, ठीक है, इसके लिए स्पेशल एक जो है हम वीडियो बना देंगे, उसमें कारक ही पढ़ाएंगे, कारक चिन्ह, ठीक है, कितने होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए शब्द, जैसे हाथ, पैर, घर, फल, पेड़, चाकू, मुनि, दादा, नाना, चाचा, पिता, ठीक है। अब कारक चिन्ह देखिए, ये योजक चिन्ह होता है, ये बड़ी पाई से जो लगता है दो शब्दों के बीच, ये योजक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक घर, 10 घर, यहाँ घरों नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए घर, घर, घरों नहीं करेंगे,
अब घर हमारा क्या है, एक वचन भी है, और घर अगर इसके साथ कोई संख्या हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो 10 घर, तो पूरा बहुवचन हो गया। बट घर हमारा दोनों में इस्तेमाल होगा, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, ठीक है, जब तक घरों में ना कहा जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण शब्द देखिए, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या, चिड़िया हो जाएगा, बताएं या है अगर, तो या अगर आपको मिला तो उसको किसी में बदल देंगे, या पर आग मानता, ऊपर चांद बिंदी, चिड़िया। पानी, अब देखिए पानी, इसको पानिया मत करिएगा, पानी, ठीक ना, हमेशा एक वचन है, इसको पानिया मत करिएगा, तो पानी ही, पानी क्या है, पानी का वचन बदलिए तो कुछ नहीं, पानी पानी ही होगा, एक वचन ही है, ठीक है, पानी एक वचन है। प्रत्येक, प्रत्येक, तो इसका सदैव, देखिए प्रत्येक मतलब हर एक शब्द किस वचन में आता है, सदैव एक वचन में, याद रखिएगा, किसमें, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक हमारा किसमें, एक वचन में आएगा। दर्शन, देखिए दर्शन क्या है, हमारा आदर सूचक है, तो ये बहुवचन में आएगा, क्या आएगा, बहुवचन में, क्लियर, इसमें आएगा, बहुवचन में आएगा। जब भी आपको लगे कि आदर सूचक शब्द है तो समझ जाएगा वो क्या है, बहुवचन है। अब प्रत्येक, अब पानी, हमेशा ये क्या होंगे, बहुवचन, सही, एक वचन होंगे, क्या होंगे, एक वचन होंगे, ठीक है। चलिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, देखें, आंसू, आंसू हमारा, ठीक ना, ये हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है, क्या होता है, आंसू, ठीक है। अब जनता, जनता क्या है बताइए, सदैव एक वचन कि बहुवचन, बताइए। अभी ऊपर पढ़ाए हैं जनता क्या होता है, ठीक है, जनता, देखिए यहाँ क्या पढ़ाए हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कमेंट तो किया करें कम से कम, देखिए यहाँ जनता क्या होती है। जनता, जनता, जनता है नहीं क्या, देखिए यहाँ क्या बताए थे, हमेशा एक वचन ना, जनता, जनता, वर्षा, मतलब जिन्हें गिना ना सके, जिन तक गिन लेंगे, क्या नहीं गिन पाएंगे ना, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक वचन, जिन्हें गिना जा सके, तो हमेशा एक वचन, सदैव एक वचन। इधर चिड़िया का सही बहुवचन क्या है, तो ये चिड़िए तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, चिड़िया ये हो सकता है, और चिड़िए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर चिड़िया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं हमारा वचन से संबंधित आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक हुआ और वचन पूरा फिनिश हो गया, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वचन वाला क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों कल इसी तरह मज़ेदार क्लास के साथ एंट्री करते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को ज़रा सी भी अगर कहीं डाउट रह गया हो तो वीडियो को एक दो बार पॉज करके देख लीजिएगा, अगर तब भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसे दोबारा बता देंगे। तो कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि पूरा अच्छे से बताए हैं। फिर भी बाय द वे अगर हो सकता है कहीं अच्छे से ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक दो बार पीछे करके और देख लीजिएगा, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है, आएगा आशा करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी के साथ। और हाँ दोस्तों, आप लोग जब भी क्लास में जुड़ें तो क्लास में कमेंट करें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हमको लगे कि कौन सा बच्चा क्लास में जुड़ रहा है, ठीक है। और दोस्तों कम से कम इस क्लास को एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि आपकी क्लियरिटी एकदम, ठीक ना, 100% हो जाए और दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ। और दोस्तों जितने भी ट्रिक बताए हैं, नियम बताए हैं, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। वचन संबंधित जितने भी डाउट रहते हैं सब यहाँ हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही,
जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं। बाय बाय। टेक केयर।